नमोस्तु महाराज जी। जब प्रेग्नेंट पेशेंट हमारे पास आता है, उसका हम एंटी स्कैन कराते हैं तो पता चलता है कि मल्टीपल कंजेनाइटल प्रॉब्लम है और हमें मालूम है कि वो अंदर तो सरवाइव कर रहा है पर बाहर आके सरवाइव नहीं करेगा। उस समय हम उसको क्या सलाह दें? अगर आपके वैज्ञानिक उपकरणों में इस तरीके की कोई प्रॉब्लम्स दिखाई देती है, जब बच्चा अपने गर्भ अवस्था में अविकसित अवस्था में पड़ा हुआ है, कि उसका हो सकता है ब्रेन खराब हो रहा हो, हाथ खराब हो रहा हो, या ऑर्गन्स या लंग्स बहुत अच्छे से नहीं बन रहे हैं, डॉक्टर पहली अवस्था में ही एबॉर्ट कराने के लिए सजेस्ट करता है। कोई भी दंपति होता है 2-3 जगह सलाह लेता है और चौथी जगह जाकर के एबॉर्ट करा लेता है। लेकिन इसके लिए आचार्यों ने कुछ मंत्र दिए हुए हैं। आचार्यों ने एक शब्द लिखा है, विद्या भेषज मंत्र तोय हवनैर याति प्रशांतिम यथा। पेट के अंदर पड़ने वाला गर्भस्थ शिशु करोड़ों जीवों में से एक विजेता का परमाणु है। ये बात डॉक्टर्स भी बहुत अच्छे से जानते हैं। जब वीर गर्भ में स्थापित होता है, लाखों करोड़ों बहुत सारे जीवाणुओं की रेस में जो पहला विजेता बनता है, उस विजेता को ही गर्भ में आकार लेने का मौका मिलता है। फिर बाहर के टेम्परेचर से बॉडी के टेम्परेचर को वो जीव सहता सहता गर्मी में 9 महीने लावा जैसी गर्मी में रह करके बाहर निकलता है। बीच में इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से अगर ये पता चले कि बच्चा अर्ध विकसित है, विकसित नहीं है, मैं तो पूरी दुनिया के लोगों को कहना चाहता हूँ कि उसको विकसित होकर के बाहर आने दीजिए। हम गर्भ में मार करके उसकी पूरी संभावनाएं नष्ट कर देते हैं। एक डीएनसी जब होती है और डॉक्टर अगर डीएनसी करने के बाद प्लेट में बच्चे के शेप को माँ को दिखा देगी, दुनिया में कभी कोई माँ डीएनसी नहीं कराएगी। जब सेक्शन के माध्यम से या फिर कटिंग के माध्यम से जब इंस्ट्रूमेंट अंदर डाल करके कभी उसका इंस्ट्रूमेंट आँख में घुसता है, अंदर आँख फंस जाती है, फोड़ देते हैं, कभी हाथ काट देते हैं, उंगली काट देते हैं, फिर लंग्स काट देते हैं, फिर गला काट देते हैं। कितने पीसेस में टुकड़े करते 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 एक छोटे से बच्चे की डीएनसी होती है। वो बच्चा हो सकता है 9 महीने तक पलने के बाद 2 दिन बाद ही मर जाए, लेकिन वो अपनी स्वाभाविक मृत्यु को स्वीकार करेगा। लेकिन इधर गर्भ के अंदर हमने 4 महीने 5 महीने के बच्चे को जब एबॉर्ट किया, मैं ऐसा उदाहरण अपने जीवन में इस बात को जानता हूँ। रहली की एक बच्ची थी, भोपाल में शादी हुई, बड़े मुश्किल से पेट में ट्विंस थे और बच्चों ने यही चीज़ कही। डॉक्टर ने कहा कि इनको ये अर्ध विकसित हैं, ये पूरा विकास ही नहीं कर पाएंगे और रास्ते में मर जाएंगे। परेशान होकर के हमारे पास आई। हमने उसको ओम ह्रीम श्री अजितनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः इस माला के साथ निरंतर उसको जाप करने के लिए कहा। आज दोनों, एक बेटी और एक बेटा, बिल्कुल स्वस्थ हैं, 3.5 साल के। ऐसा 1-2 उदाहरण नहीं। भगवान नहीं है डॉक्टर। डॉक्टर खुद अपनी पर्ची में ऊपर लिखता है RX। वो ये RX लिख करके ये बात उस वक्त भी शो करता है कि मैं जो भी लिख रहा हूँ उसकी मर्जी से लिख रहा हूँ। तो अंतिम डिसीजन भी उसकी मर्जी पे छोड़ दिया जाए तो बहुत अच्छी बात है। आप उनको बता सकते हैं बहुत सहजता के साथ कि कॉम्प्लिकेशन तो है, लेकिन आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छा हो जाएगा। और उनको मोटिवेट करिए, उनको डेवलप होने दीजिए। बाहर आने के बाद हो सकता है बच्चा 5 दिन, 8 दिन, 10 दिन जिंदा रहे, फिर मर जाए, लेकिन माँ अपने जीवित बच्चे को एक बार गोद में लेगी, उसको एक अलग सुख मिलेगा। अगली बार उसको धर्म में आस्था बढ़ेगी। हो सकता है आपके शब्दों के कहने के बाद वो जब एबॉर्ट करा लेगी दूसरी बार, क्योंकि एबॉर्शन कराने के बाद कॉम्प्लिकेशन भी बहुत बनते हैं। कई बार दोबारा माँ गर्भ ही धारण नहीं कर पाती है। कई बार इंजुरी अंदर इतनी ज़्यादा हो जाती है, ब्लड इतना ज़्यादा बह चुका होता है कि उस इंजुरी के चक्कर में 50, 70, 80 बोतल तक ब्लड लग जाता है। कई बार अंदर की ओवरी इतनी खराब हो चुकी होती है कि दोबारा चाहने पर भी दूसरी संतान की प्राप्ति नहीं होती। मैं तो पूरी दुनिया के डॉक्टर से कहना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए आपको लगता है कि किसी बच्चे में कॉम्प्लिकेशन है,
आप उसकी माँ का हौसला बढ़ाएं और उसको बताएं कि बच्चा बढ़ रहा है, थोड़ी सी शंका है लेकिन ठीक हो जाएगा। ठीक नहीं भी हो अगर, जैसे अंतिम समय तक आप किसी भी डॉक्टर भी होते हैं आईसीयू में कैसे वेंटिलेटर पे लोगों को रखे रहते हैं ना, 3 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन 10 दिन तक डॉक्टर डेड बॉडी को वेंटिलेटर पर रखा रहता है। कम से कम लाइव बॉडी को तो 2-4 महीने के लिए पेट में और पलने दीजिए, जिससे भ्रूण हत्या के अपराध भी कम होंगे। हो सकता है उसमें से 30% ऐसे बच्चे डेवलप होकर के बाहर निकल आए जो अपने 9 महीने की अवस्था को पूरी करने के बाद स्वस्थ जीवन जी पाएँ। उनके पाप से डॉक्टर भी मुक्त हो पाएंगे और एक गृहस्थ को एक अच्छी संतान की प्राप्ति भी हो पाएगी।